नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बिना भाई की बहू। अपनी नई नवेली बहू ज्योति को देखते ही उसकी सास सरिता जी का तो मानो रोम रोम ही खिल उठा था, क्योंकि आस पड़ोस में सबसे सुंदर बहू जो आई थी, जो भी देखता ज्योति की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाता था। रचित को तो मानो रूप की रानी मिल गई थी और मुंह दिखाई में उसने ज्योति को एक हीरो का हार दिया, जिसे पहनकर ज्योति की खूबसूरती में मानो चार चांद लग गए थे। जितनी रूपवान उतनी ही गुणवान भी थी ज्योति। ससुराल को पूरे दिल से अपनाया, अपने घर को आते ही संभाल लिया और खूब मन लगाकर घर के कामकाज करती और अपनी सास का सारा कहना भी मानती। आस पड़ोस में भी ज्योति की खूब प्रशंसा होने लगी थी। तभी कुछ दिनों बाद सरिता जी की पड़ोसन गीता जी किसी काम से उनके घर आई और बातों ही बातों में कहने लगी कि किस्मत वाली हो सरिता, तभी तो ऐसी बहू पाई हो। और एक हमारी बहू को देखो, पत्ता भी नहीं हिलाती, पूरे दिन आराम फरमाती है सब कामों के लिए। फिर मैंने नौकरानी लगा रखी है, बस एक ही काम है वह महारानी को, केवल खाना बनाने का, और वह भी ढंग से नहीं बना पाती। क्या करूं, मेरे तो भाग्य ही फूट गए। हाँ गीता बहन, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, भगवान करे ऐसी बहू सभी को मिले, सरिता जी ने कहा। लगता है तुम्हारी बहू ने अपनी भाभी को देखकर ही घर के काम काज सीखे होंगे और अपनी भाभी को काम करते हुए देखा होगा। बहू की भाभी भी काम काज में निपुण होगी, तभी तो आते ही सब काम संभाल लिए बहू ने। नहीं गीता, मेरी बहू का तो कोई भाई ही नहीं है, फिर भाभी कहाँ से आएगी? सरिता जी ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई नहीं है क्या तुम्हारी बहू को? क्या बात करती हो सरिता, माफ़ करना, फिर तो तुम दहेज के चक्कर में अपनी बहू को ले आई ताकि सब कुछ तुम्हारा ही हो जाए। और एक बात, माँ बाप के बाद तो पीहर में रौनक भाई भाभी से ही होती है, गीता ने कहा। माफ़ करना गीता, तुमने तो आज बहुत ओछी बात कर दी। जिनके भाई नहीं होते उन बेटियों की शादी नहीं होती क्या? इसमें हमारी बहू का क्या दोष? और हमने कोई दहेज नहीं मांगा बहू के माँ बाप से। और रही जमीन जायदाद की बात, तो समधी जी अपनी इच्छा से चाहे कहीं भी दान कर दें, कोई समस्या नहीं है। हमने तो बहू के गुण और रूप देखकर ही अपने बेटे के लिए पसंद किया है, भाई देखकर नहीं। और सुनो, तुम्हारी बहू के तो भाई है ना, फिर भी हमने उसे कभी तुम्हारी बहू से मिलने आते हुए नहीं देखा है। हमेशा तुम्हारी बहू के माँ बाप ही आते हैं तीज त्योहार देने भी। ऐसे भाइयों का क्या फ़ायदा जो कभी अपनी बहन से भी मिलने ना आ सके। क्या करना है ऐसी रौनक का गीता जी? अपने लहजे को तेज करते हुए सरिता जी ने कहा। गीता जी की आंखें शर्म के मारे उठ ही नहीं पा रही थी और उन्होंने चुपचाप वहां से खिसकने में ही अपनी भलाई समझी। ज्योति ने अपनी सास की सारी बातें सुन ली थी। ज्योति की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसे सास के रूप में एक नई माँ जो मिल गई थी। सरिता जी ने भी बहू के एहसास को समझते ही उसे सीने से लगा लिया और कहने लगी कि ज्योति, हमें तुम्हारे मायके और भाई की नहीं, सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। रचित और उनके पापा भी सास बहू के इस प्रेम को देखकर फूले नहीं समा रहे थे। आप सभी का धन्यवाद।